नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आरपीएफ का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का प्रश्न करते हैं। ठीक है, आरपीएफ का प्रीवियस ईयर करते हैं और प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही जल्द इस पे आप लोग को हम लगा देंगे, तो वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत से अच्छा क्वेश्चन रहता है। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आप लोग के लिए हम लेके आए हुए हैं। सभी हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का। ये भी देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन। सबसे छोटा भिन्न निकालना है, इसका भी आप लोग को हम बताएंगे सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये 12 वाला प्रश्न जो हमारा पहला है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा जो भी एसएससी सीजीएल, चाहे एएलपी में आया हो, चाहे रेलवे के आरपीएफ में आया हो, चाहे एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल में आया हो, वो सभी में पूछा गया प्रश्न करवा चुके हैं। 1 घंटा का वीडियो, 52 मिनट का, वो आप लोग जाके देख सकते हैं इस प्रकार का। लेकिन अभी हम यहाँ पे फिर से इसी यही क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग को पूरे अच्छे से सीखना है तो वहां जाके देख सकते हैं। हमें दिया है x बराबर 0.78, अभी कितना दिया, 0.7833। मतलब 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो भी संख्या रिपीट होता है उसका मतलब उस पर हम बार चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि उस पर हम बार चढ़ा सकते हैं। सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बार चढ़ा दिए। चलिए ये हमारा बार चढ़ गया। अब इसको हमको P बटा Q के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखते हैं P बटा Q के रूप में? सबसे पहले x बराबर जो भी संख्या है वही संख्या लिख देना है, दशमलव हटा के। संख्या हमारा था 783, तो लिख दिए 783। तो घटाएंगे क्या, तो जिसपे बार नहीं है वो घटा देंगे। तो बार किस पे नहीं है, 78 पे हमारा क्या है, बार नहीं है, तो 78 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा। अब जो नीचे में काम करते हैं, नीचे वाला देखते हैं, वो दशमलव के बाद के लिए देखते हैं। तो दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, उतना 9 देंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 देंगे। 2 गो संख्या पे बार नहीं था तो 2 गो हम लोग 0 दिए, तो 900 हो गया। बस इसको सॉल्व कर देंगे और हम लोग का आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पूरा बेसिक से समझना है। तो आप लोग को हम शुरू में ही बताया, वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं। हाल फिलहाल में ही वीडियो अपलोड किए थे। इसको घटाएंगे, 78 घटा देंगे तो 78 2 80, 80 3 83 हो जाएगा 705। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, 900। ये हमारा 3 से कट जाएगा अगर काटेंगे तो। लेकिन ऑप्शन बिना काटे दिए हुए है, तो हम लोग भी बिना काटे टिक कर देंगे। ऐसे 3 से कट जाता है ये भी, और 3 से ये भी कट जाता। लेकिन 705 बटा 900 हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी एग्जाम में पूछा गया, अगर दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, दोपहर के 12 बजे हम लोग आरपीएफ का प्रश्न करते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अपने चैनल पे रेलवे का ही प्रीवियस ईयर रहता है। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का प्रश्न रहता है, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं। ये क्वेश्चन है, 119 में से विभाजित होने के बाद 16 शेष बचता है। कोई संख्या है जिसमें 119 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है, शेषफल जो बचता है वो 16 बचता है। कितना, 16 शेषफल बचता है, 16 बचता है। बोला है उसी संख्या में हम 7 से भाग करेंगे तब जो है कि शेषफल कितना बचेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, किसी संख्या में इतना से भाग करते थे पहले, अब करते हैं इतना से, तो इसको अभी नहीं देखना है। देखना है पहले हम जिस संख्या से भाग करते थे और अब जिस संख्या से भाग करना चाह रहे हैं, क्या एक दूसरे को पूरे डिवाइड कर रहा है। तभी दिख रहा है 17 7 19 से। मतलब पहले जिस संख्या से भाग करते थे उसमें अभी वाला संख्या से पूरी अगर भाग लग रहा है, अगर पूरी भाग लग रहा है, तो डायरेक्ट जो शेषफल था, पहले संख्या में जो भाग करते थे, पहले जो शेषफल बचता था उसी से डायरेक्ट 17 से भाग दे देंगे उसी में। तो पहले शेषफल कितना बचता था, 16, तो डायरेक्ट 16 में भाग कर देंगे 17 से, मतलब अभी वाला संख्या से। तो भाग करेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, मतलब 16 का 16, तो इसका जो शेषफल बच जाएगा, इसका भी शेषफल 16 ही हो जाएगा। क्वेश्चन में ही पूछा था जब 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 17 से भाग करेंगे तो शेषफल जो हमारा होगा वो दूसरा ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। पूरा बेसिक अच्छे से आप लोग को समझा दिए। बेसिक आप लोग को प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं, वहां से आप लोग जाके जरूर सीख सकते हैं। यहाँ पे हमको जितना समझाना चाहिए उतना आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछा करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न संख्या ज्ञात करना है कि सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है ये सभी में से।
ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, अगर काट के क्या खत्म कर सकते हैं, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक आसान तरीका आप लोग को हम बताना, अगर चाहे सभी का क्या कीजिए कि आधार सेम कर दीजिए। क्या करना है कि सभी का आधार सेम, इसको हम थोड़ा सा जूम करना चाहेंगे जिससे कि आप लोग को हम अच्छे से विजुअलाइज करवा पाए। अब हमारा टाइम बचे लिखने का। कैसे, अब देखिए लास्ट में सबसे कितना है, 3 जीरो एक रो में है, सबसे अधिकतम जीरो देखना है 4 लेकिन यहाँ क्या हो सकता है कि 1 जीरो से 1 जीरो हम काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो मेरा ये कट सकता है, तो अधिकतम तो 3 जीरो है। तो आसान तरीका आप लोग को बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी चेक करने का यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या अधिकतम जीरो 3 था, एक रो में 3 जीरो ही है, एक रो में 3 जीरो ही है, एक रो में 3 जीरो बनाएंगे तो 1 जीरो देंगे, जब नीचे में 1 जीरो तो ऊपरों 1 जीरो देंगे तो 10 बन जाएगा। इसको भी 3 जीरो बनाना है, क्या करना है, इसको 3 जीरो, देखिए यहाँ पे 2 जीरो देंगे, नीचे में 3 जीरो बन गया, जब नीचे में दिए तो ऊपर में दिए। अब देखिए सबका क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसा ऐसा क्यों किए, तो वो भी आप लोग को हम अभी समझाते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको हाँ अब दिख रहा होगा ना। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए कि जिसका आधार बड़ा, जिसका आधार निचला अंश अंश ऊपर का अंश होता है, निचल का हर होता है, जिसका अगर हर बराबर है, क्या है, अगर हर सेम है, आप लोग को हम एक चीज बता रहे हैं, अगर हर सेम हो, क्या बोले अभी हम, जिसका हर क्या हो, सभी का हर अगर सेम हो, हर अगर सेम हो तो हर को देखना ही नहीं है, हर अगर सेम हो, जिसका अंश ऊपर का बड़ा वो संख्या बड़ा, जिसका ऊपर का छोटा वो संख्या छोटा, हम सबको सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना था। हर तो सभी का हम सेम कर दिए हैं, तो सबसे छोटा क्या है, तो ये 10 है, ये 100 है, ये 50 है, सबसे छोटा हमको 9 ही दिखा। इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न जो हमारा क्या हो गया, 9/1000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारे दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का प्रश्न आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का प्रश्न आता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे भी हमारे चैनल पे जो है आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे का रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिसका औसत भार 300 ग्राम था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिसका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार क्या होगा। ठीक है, औसत भार क्या होगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मन करे उस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। एसआई में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 4 गो पैकेट है जिसका कि औसत भार क्या है, 300 है। ये एवरेज दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, संख्या है, नंबर है, संख्या है। यहाँ पे 8 गो पैकेट है, और इसका एवरेज जो दिया हुआ है भार वो 400 ग्राम है। कितना कितना ग्राम है, 400 ग्राम। तो क्या इतना इतना बराबर गुना करेंगे तो इसको आसान कर लेंगे। देखिए ट्रिक से भी बन सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन और आसानी से बन जाए तो उसको आसानी से हम क्यों ना बनाएं, क्योंकि इसमें बेसिक तरीका ही देखिए आसानी से बन जाएगा। यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए इस दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सी परेशानी नहीं हो। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं इस साइड से, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे एवरेज लिखते हैं। 4 गो वाला संख्या का एवरेज कितना है, 300, तो यहाँ एवरेज 300, और इसका एवरेज 400, तो इसका एवरेज हम 400 लिख दिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो टाइम सेव होगा। देखिए बेसिक नियम से ही अगर देखिए ये क्वेश्चन को लॉन्ग से बनाते, ठीक है, तो जितना टाइम लगता है ट्रिक से बनाते तो लॉन्ग में ज्यादा कम समय लगेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्यों कैसे कम समय लगेगा वो अभी आप लोग को बताएंगे। ट्रिक में इसी क्वेश्चन में हो सकता था कि ट्रिक लगाने में ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग लॉन्ग में ही कम समय में बना सकते हैं। कैसे, इसको काट लेंगे अनुपात को, 1:2, 1:2 आ गया। अब हम लोग संख्या मानेंगे 1 गो और 2 गो मानेंगे, नहीं कि 4 गो और 8 को मानेंगे। तो क्या होता है, एवरेज जो हमारा होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सभी संख्या, एवरेज निकाला है टोटल का, तो टोटल क्या गो संख्या है, टोटल 3 गो संख्या अब हमारा हो गया 2 1 3 गो, तो तीनों संख्या का योगफल कितना होगा, इस एगो संख्या का योगफल कितना है, एगो संख्या का एवरेज 300, 4 गो संख्या का एवरेज 300 था, लेकिन हम काट का अनुपात 1 ले लिए, तो एगो संख्या का एवरेज 300, तो ठीक है, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 300 ही होगा, गुना कर देंगे। अब प्लस 2 गो संख्या का एवरेज 400, तो 2 गो संख्या का योगफल 4 दूना 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, हो गया। जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 3 1100/3, 1100/3 जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 3 तियाही 9, 3 चौके 12 तो आएगा ना, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो 2 और 0 3 6 के 18,
फिर हो जाएगा 2 और 0 3 6 के 18, इसी प्रकार से आते रहेगा 6 6 7, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट। देखिए हम लोग बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब बेसिक पे ही, लेकिन और कितना जल्दी बनाए। अगर हम लोग इसको 12 ही रखते तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता भाग करने में भी। अगर मानिए इसको 8 ही, इसको 4 ही रखते और इसको 8 ही रखते तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। कैसे लगता वो अगर हम अभी चेक करना चाहे, देखिए अगर हम इतना इतना ही छोड़ देते इस क्वेश्चन में, इतना इतना कितना 4 और 8 ही, तो देखिए किस प्रकार से बोल रहे हैं कि ज्यादा टाइम लगता। वो देखिएगा क्या करना पड़ता, पहले 4 गो संख्या उसका एवरेज 300 है, तो योगफल कितना होगा, 4 तिया 1200, तो यहाँ लिखते 1200। 8 गो संख्या है उसका एवरेज 400 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 800 को 3200। ये टाइम जा रहा है ना, 3200 जोड़ेंगे इतना तो 32 और कितना हो जाएगा 4400, टोटल 4400 बटा नीचे में कितना हो जाएगा 8 4 12 को संख्या है तो 12 12। फिर इसको एक बार एक्स्ट्रा काटना पड़ता, तब हम लोग का जाके आंसर निकलता। इसलिए आप लोग को बताया कि इतना नहीं करना है, काट के आंसर निकालेंगे, सेम आंसर निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस जितना भी अभी तक आरपीएफ का हम टोटल जो प्रश्न वीडियो करवा चुके हैं, 6 लेक्चर हम दे चुके हैं। ठीक है, ये लगा के 6 नहीं, 6 ही छोड़ के, जिसमें कि 6 में ऐसा क्वेश्चन 6 वीडियो में आया था। जैसे कि अगर पिछला वीडियो में जाना चाहे, इसमें भी देखिए आरपीएफ का जो करवाए थे आप लोग को कल, इसमें भी देखिए पूछा गया प्रश्न सेम कि सिक्कों का दिया हुआ है कि टोटल इतना अनुपात सिक्कों का है, योगफल दिया हुआ है। और पिछले में जाए तो सभी में करवाए, ये क्वेश्चन हम पीछे के क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, जो 6 को वीडियो लाए 6 को 6 में ऐसा करवाए, तो वहां से आप लोग सीखिए। और 10 रुपए वाला वहां पे निकाले थे, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या है, पूछा 10 रुपए वाला सिक्कों की संख्या, तो बात सभी चीज वहां पे हम सब का संख्या निकाल कर आप लोग को समझाए थे। तो ये होमवर्क का प्रश्न दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा समझा चुके थे। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ये 6 बार ऐसा प्रश्न हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग को खुद से कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन 10 से 20 बार पूछा गया है, तो वो सभी आगे के वीडियो में ऐसा प्रश्न बहुत सारा आएगा, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन इसका क्या हम आप फिर से बताते हैं एक बार। इंग्लैंड, अभी जो पीछे क्वेश्चन करवाए सेम ये वाला क्वेश्चन एवरेज वाला, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही कुछ पैटर्न लगाएंगे। देखिएगा, इंग्लैंड की एक कंपनी के में स्पोर्ट प्रोजेक्ट में इतना पुरुष, कितना पुरुष है, पुरुष देखिए बराबर दिया, पुरुष 619 है, तो महिला भी कितना है 619 है। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन क्या है सभी का सभी देखिए बराबर सब चीज दिया हुआ है, तो बिना मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से चुटकी बजाते इसे इतना देर में आंसर बोल देंगे। क्या आंसर चुटकी बजाए ना तो 71, इतना देर में बजाते 71 आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा समझिएगा, पुरुष का संख्या जितना है उतने महिलाओं का संख्या है। आगे बोला है कि टोटल अगर पुरुष महिला मिला के देखा जाए, सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता जो है सभी का टोटल महिला और टोटल पुरुष का अगर देखा जाए तो एवरेज जो दिया है 71 दिया है, बीच वाला एवरेज 71। आगे बोला एक पुरुष का जो है एवरेज है वो 71 है, पुरुष का भी एवरेज 71 है। अब देखिए एवरेज होता है सभी को बराबर में बांट देना। अब पुरुषों टोटल का भी एवरेज 71 है, अब पुरुष का भी एवरेज 71 है, इसका मतलब है कि महिला का भी 71 ही होगा। अगर पुरुष का 70 भी होता तो बोलते देखिए टोटल का कितना है 70 है, और सभी में हमको बांटना है कितना 71, क्योंकि सभी का एवरेज 71 है। तो पुरुष का तो 70 रुपया लिया, तो एक्स्ट्रा सभी के पास 1 रुपया बच गया, वो इसके पास चल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सभी के पास 71 ही देना है, अब पुरुष सब 71 ले लिया, इसका मतलब महिला सब भी 71 ही लेगी, तो इसका भी एवरेज 71 आ जाएगा। 71 हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगर सेम सेम दिया रहे, ऐसा भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है पिछला आरपीएफ 2019 में, तो आप लोग जाके वहां से सीख सकते हैं, हम बता चुके हैं। अगर बेसिक भी वहां पे समझाए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने के अलावा कोई तरीका लगाए तो वो भी आप लोग को हम लगाना चाहेंगे। हमको महिला का ही एवरेज निकालना है, तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के अलावा आप लोग को हम तरीका बताते 619 है। यहाँ क्या बता अनुपात ही निकाल लेना, देखिए कितना आसान हो गया, 1:1। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग कितना, एवरेज को गुना कर देंगे योग आ जाएगा, एवरेज को संख्या से क्या हुआ 71 एवरेज है, एक के आया है, कितना हो जाएगा योगफल 71 हो जाएगा, प्लस यहाँ का नहीं जानते मान लेते हैं x है, तो x गुना 1 कितना हो जाएगा x बटा क्या को संख्या 1 2 को संख्या है तो 2। एवरेज दिया हुआ है, सबका एवरेज कितना है, टोटल का एवरेज भी हमारा 71 ही है। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो हमारा वही निकलेगा, सबका एवरेज देखिए दिया हुआ है ना, टोटल का एवरेज भी 71 है। तो यहाँ से जब सॉल्व 71 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 2 कितना 7 दूना 14 142, ये प्लस में 71, इधर क्या हो जाएगा -71 बराबर x। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 71 आ जाएगा। तो जिस भी तरीका से आप लोग बनाना चाहिए ऐसे ट्रिक पे बनाएंगे, जल्दी सॉल्व होगा, टाइम हम लोग का सेव होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा है कौन सा है, 7 नंबर। इसका क्या करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करते थे ऑप्शन को गायब कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को यहीं पे कर लेंगे सॉल्व। अच्छा ये मोटे करने से क्या फायदा मोटू सेट को, इसको हम कर देते हैं वाइट। वाइट करने से भी कोई फायदा नहीं, तो इसको फिल कर लेते हैं। चलिए इसका तो अंडर रूट 121 है, इसका तो पता आप लोग को 11 होता है। अब भाग 11 दिया तो ये हो 11 प्लस इसका मान तो आप लोग को पता है कि 144 का वर्गमूल 12 होता है। बराबर क्या दिया है एक्स, एक्स गुना एक एक्स से होगा। इससे तो ये कट गया तो ये 1 हो गया, अब प्लस ये 12 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया, 13 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 देखिए हमारा बन के हो चुका है तैयार। ठीक है, तो 13 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा में। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। किस प्रकार से किए, कैसे सॉल्व किए, वो सभी चीज आप लोगों के सामने है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कट हो रहा है तो जैसा था वैसा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी क्या करना है, सरल ही करना है। तो करिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करिए, इसको गुना कर लेते हैं। काटेंगे 3 पचे 15, इसको काटेंगे 4 चौके 16, कितना हो गया। अंदर में सॉल्व करेंगे अंदर वाला को पहले, तो हो गया 4/5 है अंदर में, माइनस है 2/3, यही है ना। 4/5 घटा 2/3 हमारा जो अंदर में है यही है। इसका एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 10, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/15। तो इस पूरे को अंदर वाला को सॉल्व करके जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया, 2/15 आ गया। हम इसके जगह क्यों ना लिख दे हम लोग 2/15 इस पूरे के जगह पे। चलिए इसको घस के इसके जगह पे हम लिख देते हैं 2/15 आया, 2/15 कितना आ गया है, 2/15। चलिए 2/15। और एक चीज यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे चिन्ह किस चीज का है, यहाँ जो हमारा चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे भाग का चिन्ह है। जब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जो है 2/15, ये हमारा 2/15 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 15/2 पलट जाएगा, क्योंकि इस पूरे का जो सॉल्यूशन आया कितना आया 2/15 आ चुका है। ठीक है, अच्छा पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे ले जाके। अभी मान जा दूसरा कलर, हाँ कितना हो जाएगा बराबर में 684 है, तो 684 गुना इसको पलट देंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो ये गुना हो जाएगा। गुना करेंगे तो हमारा ये पलटेगा, तो कितना हो जाएगा 15/2। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 3 4 और 2 दोनों को गुना करेंगे, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 चौक 60 3 63 के 3 बाकी 6, 15 तिया 45 और 6 कितना हो जाएगा 51। इसका जो आंसर आ गया 51 30 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो भाग कहीं पे है ही नहीं, तो भाग हमारा बिल्कुल होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्स माने एक्स का प्रश्न बात का चिन्ह याद करना है। तो बराबर जो दिया है बराबर 3x दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम इस हटा देते हैं, 3x हम लिख ही दिए, तो यहाँ से कर देते हैं इस चीज को हम गायब। वो कैसे होगा गायब, तो आप लोग के सामने दिए गायब। ठीक है, इसी चीज का क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका क्या करना है, x का जो है वो मान ज्ञात करना है। अब बे मान जा, एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए कहीं पे अगर भाग का चिन्ह तो आंसर नहीं भी मिल सकता, क्योंकि भाग का चिन्ह अगर कहीं पे हो तो, क्योंकि भाग और जब फोटो क्लिक करते हैं तो भाग और इसमें लगता क्या है कि फटता है फोटो तो मिल जाता है दोनों। ऐसे कोई बात नहीं, हम लोग जो दिख रहा है उस पर करते हैं। ये भी हमारा जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ भी जोड़ दिख रहा है, यहाँ घटा दिख रहा है। जो भी जोड़ का चिन्ह है पहले जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ घटा है भाग और तो है ना, तो सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे। तो इस तीनों में जोड़ है ना, इस तीनों को जोड़ देंगे, इस तीनों में जोड़ है। तो जोड़ेंगे कैसे, दशमलव का जोड़ आप लोग को आता है, हम लोग देखिए यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता, जिस भी विद्यार्थी को वो समझे कि 15.37 है तो 3 7। जोड़ में क्या करते हैं, दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, तो दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, लिख देते हैं। इसके बाद कितना है 5 2, तो 5 2 लिख देंगे। इसके पहले कितना है 13 है, तो 13 लिख दिए। फिर दूसरा दशमलव इधर देंगे, एक कितना 37 है, इसको लिख रहे हैं। अब 37 है बाद में, तो 37 देंगे। और इस साइड जो हमारा कितना 100 है, तो 100 सभी को जोड़ देंगे, तो ये हमारा जोड़ आ जाएगा। फिर उसमें घटा देंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 7 14 2 14 2 16 के 6 बाकी 1, अब 5 3 3 6 5 11 11 12 के 2 बाकी 1 दशमलव बाकी 1, 5 3 8 8 1 5 वाला 9 9 6 15 15 का 5 बाकी 1, तो 3 1 4 कितना आ गया
45 26, कितना आ गया 45 26। अब घटाना है, घटा में भी वही नियम लगाएंगे, दशमलव सामने दशमलव लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं दशमलव सामने दशमलव। घटाना कितना है 46 और इधर 28 घटा देंगे। जब 0 हो जाएगा, एक पे चलेंगे 12 में से 4 गया तो 8 दशमलव, ये बच गया हमारा कितना 4, एक पे चलिए 14 में से 8 गया तो 6, बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, कितना गया 1680। मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो आ गया 16.8, 8 ही लिखते हैं, 0 क्या लिखना, दशमलव 0 का कोई मतलब नहीं होता है। बराबर कितना 3x, यहाँ से x का काटेंगे, x का मान निकल जाएगा हम लोग का। जब का क्या कटेगा हमारा 3 से, जो लेते 8 8 1 9 9 6 15, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 दशमलव 3 6 18। तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 5.6। तो 5.6 जो हमारा है वो ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा जो ऑप्शन है 5.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा इसको भी सरल ही करना है, यहाँ भी कुछ नियम लगा सकते हैं। ये क्या दिया, इसका स्क्वायर भागा कितना है 92। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। जैसा कि बोर्ड मास के अनुसार हम लोग को पता है कि सबसे पहले भाग का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अभी फिर से हम फिलहाल चाहेंगे कि इस ऑप्शन को थोड़ा देर के लिए हम हाइड कर दें, ठीक है, जिससे कि हम लोग को बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। हाँ, इसको फिल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, कर दिए। अभी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं 529 है, तो अभी मान जा पतला हो जाए 529। तो 529 का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहने देते हैं, गुना तो कितना है 92 है, तो 92, ठीक है। अब भाग का चिन्ह है तो भाग क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये 23 पावर 5 है, ध्यान दीजिएगा पावर कितना है 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/23 पे पावर 5 गुना 1021 है, तो 1021 लिख दिए। अच्छा, ये 29 का 529 क्या है, 29 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 23 का स्क्वायर था 529, 23 का स्क्वायर, स्क्वायर पर स्क्वायर कितना पावर 4, स्क्वायर पे स्क्वायर गुना हो जाएगा, 2 दूना 4। हम इसको लिख सकते हैं 23 पे पावर कितना डायरेक्ट 4, कितना लिख सकते हैं 23 पे पावर 4 लिख सकते हैं कि ये हुआ 23 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, 23 पे पावर 4 आ जाएगा। अब 1021 क्या होता है, 1021 आप लोग को पता है, हम इसको काट सकते हैं आसानी से। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और आसान, ये 92 को लिख सकते हैं कितना। अब देखिए एक एक चीज को दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से अगर देखना चाहे तो 92 को लिख सकते हैं हम लोग 23 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है। 23 गुना तो 92 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 23 गुना कितना 4। तो हम लिखना चाहेंगे अगर 92 को लिखना चाहेंगे 23 गुना 4 भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। 4 गो 23 यहाँ है, यहाँ 5 गो 23 है, इसको भी लिखेंगे अगर 23 गुना 4। देखिए 5 गो 23 ऊपरों में नीचियों में खत्म, तो कितना बच गया, तो बच गया हमारा 4 और इधर बच गया 1023 1021, तो बच गया 4। अब गुना का चिन्ह है तो गुना बच गया 1021 बचा, ये दोनों गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4021 चौके 84, 4084। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 4084 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या प्रोसेस किए, क्या प्रोसेस अपनाए, वो सभी चीज आप लोग के सामने है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है या नहीं, तो ऑप्शन को भी आप लोग को हम दिखाएंगे। हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं जिससे कि एक एक चीज दिखे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन आप लोग देखना चाहेंगे कौन से ऑप्शन में है 4084, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही है 4084। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का प्रश्न आता है और सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे भी हम लोग का रेलवे का आता है प्रश्न, वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।